मिल्क एक सुपर फूड जो कि सदियों से एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशंस के टाइम से, अगर आप पाकिस्तान हो आपकी बात कर रहा हूँ, हम लोग कंज्यूम करते आए हैं। एंड ऐसी बात नहीं है कि दूध की शक्ति के बारे में सिर्फ इंडियंस जानते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी जानते हैं, सिर्फ पंजाबी जानते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड मिल्क एक सुपर फूड कंसीडर किया जाता है। आप सबको पता है मिल्क में इतनी कैल्शियम होती है, इतनी प्रोटीन होती है, इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इट इज ऑलमोस्ट बिलीव कि अगर एक बंदा किसी महामारी में फंसा है तो वो सिर्फ दूध पीकर भी जीवित रह सकता है और उसको कोई भी डेफिशिएंसी मेजर वाली नहीं होगी। वो आराम से अपना जीवन बिता सकता है सिर्फ एक गाय और उसके दूध के भरोसे भी। बट आज के टाइम पे ना एक वर्ड बहुत ज्यादा फेमस है वेस्टर्न्स की वजह से, वो है रॉ मिल्क। आपने 1000 बार सुना होगा वेरियस इंस्टा पोस्ट पे, वेरियस लुक्स मैक्सिंग पोस्ट पे, वेरियस यूट्यूबर से कि दूध रॉ पियो, उससे क्या होगा, आपकी हाइट बढ़ेगी, आपके मसल्स ज्यादा बन जाएंगे। अब आप अगर ये चीज सुनोगे तो आप क्या करोगे? दूध तो आपके घर में आता ही है, आप दूध ना कच्चा पीना शुरू कर दोगे, है ना। आफ्टर ऑल रॉ दूध का मतलब तो यही है ना कि कच्चा दूध पी लिया। वेल नो, ये सबसे बड़ी मिथ है और ऐसी मिथ है कि आपकी जान भी ले सकती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब अंग्रेज लोग बोलते हैं ना कि रॉ मिल्क पियो, वो क्या कह रहे हैं आप पहले वो तो समझ लो। अंग्रेजों के पास जो दूध आता है वो आता है होमोजेनाइज्ड मिल्क। वो एक ऐसा मिल्क होता है जो कि 90 दिन तक सर्वाइव कर सकता है, फटता नहीं है। बट दूध को कोई भी इंडिया में 4-5 दिन से ज्यादा के लिए सेफ गार्ड करके नहीं रखता। बट वेस्ट में क्या होता है ना, वहां पर आप अगर किसी भी दुकान में जाओगे दूध लेने, आपको मिलेगा होमोजेनाइज्ड मिल्क। और जो होमोजेनाइज्ड मिल्क है ना, ये इंडिया में भी मिलता है। ये टेट्रा पैक मिलता है। अगर आप अमूल का देखोगे तो ये जो है इसकी वैलिडिटी बड़ी लंबी होती है, ये अराउंड 1 मंथ के लिए इजिली सर्वाइव कर जाता है। ऐसा क्यों? देखो दूध जो है ना वो 2 तरह का होता है। एक तो है कि आपने फार्मर से लिया या अपनी गाय पाली है, दूध लिया, उबाला, पिया, खत्म। या सेकंड केस होता है जो कि डेयरी वाले करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, वो दूध को लेते हैं, उसको बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, फिर बहुत ज्यादा ठंडा करते हैं, उसके बाद उसमें केमिकल्स वगैरह ऐड करते हैं और उसको पैक कर देते हैं टेट्रा पैक में, जो कि फिर लंबे समय के लिए कंज्यूम किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया अमूल का टेट्रा पैक, वो आपको यहाँ भी मिल जाएगा एंड वेस्ट में तो मिलता ही वो है, या फिर यूजुअली कंज्यूम ही वो किया जाता है। जब अंग्रेज लोग कह रहे हैं ना कि रॉ मिल्क पियो, उसका मतलब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रहे हैं ऐसा दूध पियो जो फ्रेश गाय से निकला हुआ है। उसका मतलब ये नहीं है कि कच्चा दूध पियो। काफी सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, उस पे लाख व्यूज जा रहे हैं, मिलियन व्यूज जा रहे हैं, जहां पर लोग कह रहे हैं कच्चा दूध पियो, हाइट बढ़ जाएगी। भाई कच्चे में और रॉ में फर्क है। आप सब लोग इंडिया में रॉ मिल्क ही पीते हो, तो जब आप लोग रॉ मिल्क को भी कच्चा पीना शुरू कर दोगे, इट मींस आप अपने शरीर को बुलावा दे रहे हो बैक्टीरिया का। मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था, इंडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मिल्क ड्रिंकर्स हैं। नाउ थिंक अबाउट इट। क्या वो लोग पागल थे जो सदियों से दूध को उबालते आ रहे हैं, दूध को फाड़ते हैं, उसकी फैट अलग करते हैं, फिर पीते हैं? क्या वो पागल थे? अगर आपको लग रहा है पागल थे तो पागल आप। वो लोग बहुत समझदार थे। दूध में इतने बैक्टीरियाज होते हैं, अगर आप उसको कच्चा पियोगे कि आप मर भी सकते हैं। मान लो किसी गाय को गलती से किसी पागल कुत्ते ने एक बार काट लिया है, तो उसके दूध में बैक्टीरिया आ गया, आपने अगर वो बिना उबाले पी लिया गए। और अगर आपको मेरी बातें विश्वास नहीं हो रहा है तो कच्चा दूध पीने की वजह से 1993 से 2006 तक 60% रिपोर्ट्स आई थी डेयरी रिलेटेड इलनेस की, और उसी पीरियड में 2 डेथ भी रिकॉर्ड हुई थी जो कि कच्चा दूध पीने की वजह से हुई थी। और जो रीसेंट डाटा है ना वो ये शो करता है कि 840 टाइम्स 840 को मल्टीप्लाई कर दो, इतना ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके बीमार होने के अगर आप कच्चा दूध पियोगे। तो मैं आपको फिर समझा देता हूँ, रॉ और कच्चा दूध कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं, क्योंकि अंग्रेजों को ये कल्चरल नॉलेज नहीं है कि दूध को उबाला भी जा सकता है। उनके लिए 2 ही वेरिएंट्स हैं दूध के। एक दूध जो फैक्ट्री से आया, खूब सारा गर्म और खूब सारा ठंडा होके एक पैकेट में भर के, एक वो हो गया, और एक दूसरा वे हुआ कि दूध निकाला और पी गए। उनको बस ये 2 ही रास्ते पता है पीने के। हम लोगों को, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों को सदियों से ये नॉलेज मिलती आई अपने एंसेस्टर से कि दूध को एक तीसरा तरीका भी है कंज्यूम करने का। दूध को निकालो और एक बार उबाला लगा दो ताकि बैक्टीरिया खत्म हो जाएं। तो जब अंग्रेज लोग वीडियो बना रहे हैं कि रॉ मिल्क कंज्यूम करो, तो आप लोग उसको सीरियस मत लो, अनलेस आप अमूल का टेट्रा पैक कंज्यूम करते हो। अगर आप इंडिया में बैठ के ये वीडियोस देख रहे हो और अपनी मम्मी को कह रहे हो कि मम्मा जी दूध मत उबालिए, मेरे को लंबा होना, आप स्टूपिड हो। लंबे पता नहीं होगे कि नहीं, कोई इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च डेटा नहीं है, बट इतना तो श्योर है बीमार जरूर होगे, मर भी सकते हो। सो आपको क्या करना चाहिए? मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। अगर आप दूध लवर हो, आप लोगों को पता होगा मैं हिमाचल में रहता हूँ, मेरे घर के बस थोड़ी सी पास एक भैंस पाली है और मैंने उनसे बांध लगवाई है। उनको मैं मंथ का देता हूँ 3500 रुपीज और मेरे को डेली का 2 लीटर दूध मिल जाता है। जब वो 2 लीटर दूध हम लेकर आते हैं, हम उसको पतीले में डालते हैं, एक उबाला लगाते हैं एंड उसके बाद फ्री टू कंज्यूम। उसको ठंडा करके पी लो, उसको गर्म करके पी लो। और आप भी यही करते होगे, आपकी फैमिली में भी यही होता होगा। पर अगर आप एक ऐसी फैमिली से हो
जहां पर अमूल का वो बड़ा वाला टेट्रा पैक मंगाकर कंज्यूम किया जाता है उसको रोक दो भाई। उससे अच्छा आप थैली ले लो, ये अमूल की थैली मिलती है, वेरका की थैली मिलती है, आप ये ले लो, ये फिर भी हेल्दियर है। अब बढ़ते हैं सेकंड मिथ की तरफ। इवन अब इंडियंस भी लग पड़े क्लेम करने की दूध पियो मत, दूध से आपका फीमेल वाला हार्मोन बढ़ जाता है। मेरे को हंसी आती है उन मूर्खों पर। इंडिया के और जब पाकिस्तान इंडिया हुआ करता था उस टाइम के जितने महान योद्धा पैदा हुए एक भी वीगन नहीं था, सब के सब मिल्क इंजॉयर्स थे। दूध पी पी के सेहत बनाते थे वो लोग। अब दूध सदियों से पीते आए हैं हम लोग, दूध से एस्ट्रोजन नहीं बढ़ता है, तो क्या वो लोग गलत कह रहे हैं? हाँ भी ना भी, वो लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके वहां जो दूध मिलता है ना वो मिलता है ऐसी काउस से जिन काउस को इंजेक्शन लगा लगा के स्टेरॉइड के दूध बढ़ाने की प्रोडक्शन की मशीन बना दिया जाता है। अब उस दूध में जो निकला ही एस्ट्रोजन के इंजेक्शन की वजह से है, उसमें तो ऑब्वियसली भाई हार्मोन्स भरमार होगी जो कि शरीर में घुसकर भी एस्ट्रोजन बढ़ाएगा। तो जब हामजा या कोई वेस्ट का यूट्यूबर कह रहा है ना कि दूध मत पियो वो टेस्टोस्टेरोन घटाता है, तो वो सही कह रहा है, क्योंकि उसके वहां जो दूध मिलता है ना उसको वो देसी गाय से नहीं मिलता है, वो देसी डेयरी से नहीं मिलता है, किसी घर के सामने वाले बंदे ने गाय पाली है उससे नहीं मिलता है। मुझे तुम्हारा नहीं पता, बट कोई पंजाब से वीडियो देख रहा होगा या कोई हिमाचल से देख रहा होगा या हरियाणा से, ही विल अंडरस्टैंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। इवन पाकिस्तान में भी कोई देखेगा। हमारे घर के पीछे घराड़ है, हमारी अपनी, आज से 4 साल पहले हमने गाय पाली थी, अब बेच दी है क्योंकि पापा बूढ़े हो गए, बट आज भी मेरे घर के इर्द गिर्द अगर 10 घर है ना, 10 में से 5 घरों ने गाय पाली है। लोग मुझे बोलते हैं कि तुझे क्या लगता है जो तू वेजिटेरियन खाना खा रहा है उसमें अडल्ट्रेशन नहीं होती? ना भाई नहीं होती। ये देखो हमारी देसी गायें पर्वतों में चुग रही हैं, हम यही दूध पीते हैं। सब ने यहाँ पर गाय पाली होती है, तो हम हर किसी नेबर से बारी बाई बारी दूध लेते रहते हैं। इन लोगों के पास तो भाई पैसा नहीं है, ना ही इनके पास इतनी नॉलेज है कि ये लोग एस्ट्रोजन के इंजेक्शन अपनी गाय को लगाएं। तो हम जैसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है दूध से, हमारे लिए वो हेल्दीएस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होगी, इवन मीट से भी हेल्दी। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो इवन मुर्गों को एस्ट्रोजन के टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन दे देकर, हार्मोन्स देकर, स्टेरॉइड्स देकर जल्दी बड़ा किया जाता है एंड वो मार्केट में सप्लाई होते हैं। तो हमारे लिए तो मीट से हर चीज से ज्यादा हेल्दी हमारा पवित्र दूध है, क्योंकि वो गाय हमारे ही खेतों की साफ साफ नगरी से घास खाती है, पौधे खाती है, फीड खाती है, यहीं पर जीती है और यहीं पर फ्रेश मिल्क देती है। और देती भी कितना है? 4-5 लीटर दिन का। तो जब हमजा कह रहा है ना कि दूध मत पियो उससे एस्ट्रोजन बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन घटता है, वो सही कह रहा है, अपने देश के लिए सही कह रहा है। इधर ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम लोग अपने किसी देसी गाय वाले आदमी से दूध ले सकते हो ना जो घर के आसपास रहता है, तो लो भाई, उसको थोड़ी नॉलेज होगी, वो थोड़ी टीके लगा रहा है अपनी गाय को, उसने 4-5 गाय पाली होंगी। एज लॉन्ग एज आप अपने लोकल गाय पालने वाले बंदे से दूध ले रहे हो, आपको कोई डरने की दिक्कत नहीं है, आपके टेस्टोस्टेरोन को कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट वो आपको हेल्दियर बनाएगा, उसकी कैल्शियम आपको स्ट्रोंगर बनाएगी। कोई वजह है, हमारी एंसेस्ट्रल मेमोरी जो हमारे बाप बाप ने एक दूसरे को बताते आ रहे हैं, यही बताया है दूध पियोगे तो शक्ति आती है। मुझे पता नहीं था लोगों को ये वाली मिसकंसेप्शन होती है, मुझे सिर्फ इसलिए पता लगा क्योंकि मेरे चैडमैक्स कोर्स में पर्सनल कोचिंग जो मैंने ली आज, उसमें मेरे को एक बंदे ने बताया कि क्या मुझे कच्चा दूध पीना चाहिए ज़्यादा हाइट ग्रोथ के लिए, एंड तब मैं शॉक हुआ कि कितने लोगों को ये वाली मिसकंसेप्शन होगी। अगर आपको भी मेरे से इसी तरह से बात करनी है और अपनी लुक्स को इंप्रूव करना है, मेक श्योर यू चेक आउट माय चैडमैक्स कोर्स, लिंक विल बी प्रेजेंट इन द पिन्ड कमेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।